let's talk about a force known as normal reaction. We have studied when two bodies are in contact, there is a force between them जिसको हम बोलते हैं normal reaction. And what we have studied is जब भी दो bodies contact में होंगी उनके बीच में एक normal reaction की force आएगी. But is it actually true? Let's look at it. Let us consider this case. We have two blocks जो एक दूसरे को touch कर रहे हैं. We will try to draw their free body diagram जिसमें हम दिखाएंगे कि इन दोनों ब्लॉक्स पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं. ओके, अगर मैं दोनों ब्लॉक्स की एफबीडी बनाऊं, देयर वेट इज एक्टिंग ऑन देम. सिंस दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, तो ग्राउंड इन दोनों को कुछ नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, और क्योंकि दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, वी विल थिंक कि इनके बीच में भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो यहां पर मार्क्ड है N1 और N2 के साथ. बट वेट अ मिनट, अगर ये सच होता एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो इन दोनों ब्लॉक्स में एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक नेट फोर्स लग रही है, विच मींस कि अगर मैं इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन करके रखता तो इन पे जो N1 नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, उसके कारण एक एक्स एक्सिस में दोनों पे नेट फोर्स लग रही है, विच मींस अगर ये कॉन्टैक्ट में होते, जैसे मैं इन्हें कॉन्टैक्ट में रखता, दे वुड हैव मूव्ड लाइक दिस. ये ब्लॉक इधर जाता, ये ब्लॉक इधर जाता. रीजन बीइंग इन पे तो नॉर्मल रिएक्शन एक्स एक्सिस में लग रहा है और एक्स एक्सिस में एक नेट फोर्स इनको मिल रही है. बट लेट अस कंसीडर अ स्लाइटली डिफरेंट केस. यहां पर अगेन वी हैव टू ब्लॉक्स. एक ब्लॉक पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाई है. नाउ लेट अस ड्रॉ देयर फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, इफ यू क्लोजली वॉच, यहां पर इस ब्लॉक पे देयर इज अ फोर्स एफ. इसका वेट खुद पे एक्ट कर रहा है. अर्थ इसे नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड इसे नॉर्मल रिएक्शन N दे रहा है, और क्योंकि ये दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में है तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, आई हैव मार्क्ड देम एज N1. नाउ इंट्यूटिवली अब आपको कुछ चीजें अच्छी लग रही होंगी. क्यों? दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन. मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स F अप्लाई की है. अगर आप छोटे ब्लॉक को देखें, इट हैज अ नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन जो इस ब्लॉक ने इसको दिया है, जिसके कारण देयर इज अ नेट फोर्स, और ये ब्लॉक आगे जाएगा जो कि ये जाएगा. For the sake of simplicity, we have considered there is no friction. सर, इस केस में intuitively we know कि ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, और फ्री बॉडी डायग्राम्स बना के we can see yes, इस छोटे ब्लॉक को एक नॉर्मल रिएक्शन N1 इस तरफ लेके जा रहा है. बट सर, इस केस में क्या हुआ? यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और मुझे लग रहा है यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन के कारण दोनों ब्लॉक्स मूव करने चाहिए. That means there is something wrong in this case. And let's see, गलत हमने किया क्या. नॉर्मल रिएक्शन के लिए द कंडीशन इज बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, एंड नंबर 2, वन बॉडी मस्ट बी प्रेसिंग द अदर बॉडी. इफ देयर इज नो प्रेसिंग इन्वॉल्व, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा. विच मीन्स इन दिस केस, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी ये बॉडी इस बॉडी को प्रेस नहीं कर रही, नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट ओरिजिनेट. दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शन जो बहुत बार बच्चों को होता है कि जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स. बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट and one body must be pressing on to the other body. I hope it helps. Thank you.